दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त कुंज बिहारी, आप सभी को हमारे चैनल इलेक्ट्रिक ज्ञान में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारे चैनल में साइकिल ब्रेकर सीरीज चल रहा है। तो मैंने सबसे पहले साइकिल ब्रेकर के बारे में बताया था आपको, देना था हमारा आर्क फिनोमेना कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, देना हमारा जो एमसीबी आरसीबी साइकिल ब्रेकर होता है उसके बारे में भी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अगर आप तीनों में अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं। मेरे तीनों वीडियो का जो लिंक है मैंने आई बटन पे दे दिया है। तो इसी वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट साइकिल ब्रेकर है हमारा एससीबी, इसके बारे में बताऊंगा। तो एससीबी क्या है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वर्किंग कैसा रहता है, इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये एससीबी का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी एग्जाम में अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम और कोई भी इंटरव्यू आप फेस करते हो तो ये जो एससीबी का चैप्टर है इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लगे तो जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये जो सर्किट ब्रेकर है इसका जो फुल नेम क्या है, एयर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों इस सर्किट ब्रेकर में जो पहला वर्ड आ रहा है एयर, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। ये जो सर्किट ब्रेकर है वो एयर से ऑपरेट होता होगा। दोस्तों आपने सही सोचा है, जो सर्किट ब्रेकर है वो एयर से ऑपरेट होता है, यानी कि एयर से ऑपरेट होता है। तो ये जो सर्किट ब्रेकर सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। अगर आपको कोई पूछता है एससीबी का डेफिनेशन आपको कैसे बताना है, चलिए मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ और बाद में आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एयर सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड प्रोटेक्शन डिवाइस that can use air at atmospheric pressure to protect an electrical circuit from damage caused by excess current from overcurrent, short circuit and earth fault condition। दोस्तों ये जो इसका जो डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ हिंदी में। देखिए दोस्तों, एयर सर्किट ब्रेकर ऐसा एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है और ये जो सर्किट को प्रोटेक्ट करता है किस तरह से, बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एयर, यानी कि हम एयर को यूज करते हैं विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यूज करके हम सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, ओवर करंट से प्रोटेक्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करते हैं, अर्थ फॉल्ट से हम सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं। मैं आपको फिर से समझ देता हूँ अच्छे से। देखिए एयर सर्किट ब्रेकर ये जो ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड प्रोटेक्शन डिवाइस है जो एयर को यूज करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है सर्किट को, फ्रॉम ओवर करंट से, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है, अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है। तो ये रहा हमारा एससीबी, एयर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो कहाँ पर यूज होता है। दोस्तों जो सर्किट ब्रेकर है ना वो 800 एम्पेयर पर 10,000 एम्पेयर में एक्रोस में यूज होता है, यानी कि जहाँ पर जो करंट रेटिंग होता है 800 एम्पेयर से 10,000 एम्पेयर यूज होता है करंट, वही जगह पर ये जो हमारा एससीबी है वो यूज होता है। दोस्तों इसको हम घर में तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि घर का जो लोड करंट है वो 200 एम्पेयर 5 एम्पेयर रहता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 800 एम्पेयर करंट। तो ये जो एससीबी का सर्किट ब्रेकर है ना वो हमारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इंडस्ट्री पीएलसी पैनल वगैरह में यूज होते हैं। और हमारा जो एलटी लाइन होता है दोस्तों, एलटी लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर जो होता है डीपी स्ट्रक्चर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर होता है उसका जो आउटपुट जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, जो हमारे जो घर में सप्लाई आती है ओवरहेड सर्विस और अंडरग्राउंड सर्विस से, वही जगह पर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल रहता है जहाँ पर हम एलटी लाइन को कंट्रोल करते हैं, वही पैनल पर हम इस एससीबी का हम यूज करते हैं। और ये बिलो 450 वोल्ट से यूज होता है 3 फेज एक्रोस में, यानी कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो 450 वोल्ट एक्रोस में 3 फेज सप्लाई में, जहाँ पर 800 एम्पेयर करंट और 2000 एम्पेयर करंट यूज होता है, वहीं पर हम एससीबी को यूज करते हैं। तो मैं आज जितने भी डिटेल्स एससी के बारे में बताऊंगा, अगर आपको नोट बनानी है पढ़ने के लिए या लिखने के लिए, इसका जो कंप्लीट डिटेल्स मैं आज इतने पढ़ाऊंगा, इसके सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो डाउनलोड करके नोट अच्छे से लिख सकते हैं। अब चलो चलते हैं कौन कौन सा पार्ट्स हमें देखने को मिलता है एससीबी का, इनसाइड पार्ट्स एंड आउटसाइड पार्ट्स। सबसे पहले चलते हैं आउटसाइड पार्ट्स, यानी कि कितने पार्ट्स हमें एससीबी के बाहर से देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पर एक एससीबी का जो फिगर स्क्रीन पे दे दिया है और इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं आउटसाइड के मैंने इसको नंबरिंग भी कर दिया है। अब से देखते हैं सबसे पहला जो पार्ट है 1 नंबर में, वो है हमारा फ्रंट कवर, यानी कि एससीबी का जो जिसके अंदर जो मैकेनिज्म रहता है उसको कवर करने के लिए हम एक कवर का इस्तेमाल करते हैं जो फ्रंट में रहता है, इसीलिए इसको हम फ्रंट कवर बोल सकते हैं। 2 में आता है हमारा आर एक्सटिंग्विश चैम्बर। अब ध्यान से देखिए दोस्तों इस तस्वीर में 2 में आता है हमारा आर एक्सटिंग्विश चैम्बर। दोस्तों जो ऊपर का जो 4 बॉक्स दिखा रहा है आपको, इसी को हम बोलते हैं आर एक्सटिंग्विश चैम्बर, यानी कि उसी बॉक्स के अंदर हमारा जो एससीबी के अंदर जो अगर जो आर्क प्रोड्यूस होता है 2 कॉन्टैक्ट के अंदर, उसमें हम आर्क को एक्सटिंग्विश करते हैं। 3 में आता है हमारा कंट्रोल सर्किट टर्मिनल। जो हमारा जो टर्मिनल दिख रहा है आपको 3 नंबर पे,
एससीबी का एक्रोस में आप जितने भी सर्किट आपको कंट्रोल करनी है उस पर आप कनेक्ट करके सर्किट को कंट्रोल कर सकते हैं। 4 में आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप रिले। दोस्तों ये जो ट्रिप रिले है वो एससीबी का सेटिंग है, यानी कि हम कितने करंट आने पर एससीबी जो ट्रिप होगा, कितने करंट के बाद कितना टाइम के बाद हमारा जो एससीबी करंट हाई करंट आने पर ट्रिप होगा, उसी पर हम सेटिंग कर सकते हैं। कितना अर्थ फॉल होने पर अगर कितना भी करंट आया तो इस पर हम सेटिंग कर सकते हैं और उसी टाइम पर जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता है। ये हमारा एससीबी का सेटिंग है। 5 में आता है हमारा काउंट। दोस्तों काउंट क्या है, हम जो सर्किट ब्रेकर कितनी बार ऑपरेट हो चुका है ये जो हमारा जो काउंट करके रखता है। 6 में आता है हमारा क्लोजिंग बटन। देखिए दोस्तों आपको अभी ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये हमारा क्लोजिंग बटन है। आप इसे मैनुअली प्रेस करके सर्किट को क्लोज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्लोजिंग बटन। 7 में आता है हमारा चार्जिंग हैंडल। दोस्तों ये जो सर्किट को चार्ज के सबसे पहले हम सर्किट को ऑन करेंगे तो इसके अंदर स्प्रिंग रहता है। मैं आपको बताऊंगा इनसाइड पार्ट्स के बारे में। तो इसके अंदर स्प्रिंग रहता है जो हमें सर्किट को ऑन करने से पहले स्प्रिंग को चार्ज करते हैं। तो हम जब हम मैनुअली चार्ज करेंगे इस हैंडल के थ्रू हम इसे चार्ज कर सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम है चार्जिंग हैंडल। 8 में आता है हमारा नेम प्लेट। दोस्तों ये जो नेम प्लेट है वो सर्किट का जो सर्किट ब्रेकर है उसका डिटेल्स लिखा हुआ रहता है कि ये कितना रेटिंग का सर्किट ब्रेकर है, कितने करंट आने पर ट्रिप होगा, इसका जो सारी डिटेल्स कौन सा कैटेगरी का है इसमें दिया हुआ रहता है। दोस्तों 9 में आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क क्या है, जो सर्किट ब्रेकर के साथ क्या करे क्या ना करे, इसे ऑपरेट जो हमारा ऑपरेट होता है उसे छूना नहीं, इसलिए जो डेंजरस चीज़ होता है ये क्वेश्चन मार्क में लिखा हुआ रहता है। वो सर्किट ब्रेकर में ये ना करे वो ना करे। दोस्तों ये रहा 9 में आता है क्वेश्चन मार्क। 10 में आता है हमारा पोजीशन इंडिकेटर। दोस्तों पोजीशन इंडिकेटर क्या है, सर्किट ब्रेकर अभी ऑफ पोजीशन है या ऑन पोजीशन है, ये इंडिकेटर के थ्रू हम जान सकते हैं सर्किट ब्रेकर ऑन है या ऑफ है। दोस्तों 11 में आता है हमारा पुशिंग और ड्रॉइंग लीवर होल। तो ये जो लीवर क्या करता है, सर्किट ब्रेकर है ना वो हमें पीएलसी पैनल में यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के अंदर यूज़ करते हैं। तो इससे जो पैनल के अंदर बाहर करने के लिए ये जो लीवर होता है उसके अंदर हमारा जो हैंडल रहता है सर्किट ब्रेकर का, उससे हम रेक इन और रेक आउट कर सकते हैं इस होल के थ्रू, यानी कि पैनल से हम बाहर भी कर सकते हैं और पैनल में इंसर्ट भी कर सकते हैं। 12 में आता है हमारा चार्जिंग इंडिकेटर। दोस्तों जो इंडिकेटर क्या दिखाता है, सही जो सर्किट ब्रेकर हम चार्ज करते हैं हैंडल के थ्रू, ये अभी चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, कि चार्ज हमारा जो अभी चार्ज है या डिस्चार्ज है, ये इसे इंडिकेट करता है, जो हमें आसानी से पता चलता है कि सर्किट ब्रेकर अभी चार्ज है या डिस्चार्ज है। 13 में क्या आता है हमारा एक्सटेंशन रेल। ये जो रेल है ये सर्किट ब्रेकर को कवर से बाहर निकालता है। ये हमारा जो स्लाइडिंग रहता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, उसी काम सर्किट ब्रेकर से इसके आसानी से स्लाइड कर सकते हैं पैनल बोर्ड के। पैनल जब हम पैनल बोर्ड से निकालेंगे या पैनल बोर्ड में इंसर्ट करेंगे, स्लाइडिंग इफेक्ट देता है। दोस्तों तो नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिप बटन। इसमें जो ट्रिप बटन क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को मैनुअली से ट्रिप कर सकते हैं, सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर सकते हैं। हमारा रेड कलर जो बटन दिख रहा है वो हमारा है ट्रिप बटन, इसे हम मैनुअली प्रेस करके सर्किट को ट्रिप कर सकते हैं। 15 में आता है ऑन और ऑफ इंडिकेटर। तो ये जो इंडिकेटर क्या दिखाता है, सर्किट ब्रेकर अभी ऑन है या ऑफ है, ये इंडिकेट करता है। 16 में देखिए दोस्तों ड्रॉ आउट प्रोफाइल। उसमें जो ड्रॉ आउट प्रोफाइल क्या है, सर्किट ब्रेकर जो बाहर के साइड जो हमारा जो एक प्लेट लगा हुआ रहता है जो जिसमें हम स्क्रू लगा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रॉ आउट प्रोफाइल, यानी कि सर्किट ब्रेकर जो बाहर का जो पार्ट है। दोस्तों 17 में आता है हमारा मेन बॉडी प्रोफाइल। सर्किट का जो मेन बॉडी है उसे हम प्रोफाइल को बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट रहता है हमारा हैंडल। हैंडल क्या करता है, जो हमारा जो 11 में मैं आपको बताया था पुशिंग ड्रॉइंग लीवर होल, यानी कि इस लीवर होल के थ्रू हम सर्किट ब्रेकर को पैनल बोर्ड से बाहर निकाल सकते हैं या पैनल बोर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो हैंडल मैंने आपको बताया 18 में, इस हैंडल के थ्रू हम इसे जब हम इस हैंडल के थ्रू ये जो होल में जो हम हैंडल को इंसर्ट करते हैं, जो सर्किट ब्रेकर है वो बाहर आता है या पैनल बोर्ड के अंदर इंसर्ट होता है। तो ये हो गया सारे एक्सटर्नल पार्ट्स। आप चलते हैं इंटरनल पार्ट क्या क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो एससीबी के अंदर इनसाइड जो पार्ट है वो मैकेनिकल पार्ट्स भी है और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी है। तो जो मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है वो हमारा मेन पार्ट्स है। पार्ट्स मतलब एससीबी के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन मेन पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड का जो पहला पॉइंट है वो हमारा कंट्रोल मॉड्यूल। दोस्तों ये क्या है, दोस्तों ये जो हमारा मॉड्यूल है इससे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल करते हैं एससीबी के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग शॉर्ट रिलीज। दोस्तों ये क्या है, दोस्तों ये सिंपल एक कॉइल है जिससे हम रिमोट के थ्रू इस सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर सकते हैं इस कॉइल के थ्रू। देखते हैं हमारा ब्लॉकिंग मैग्नेट, ये जो हमारा मैग्नेट है उससे हम सर्किट ब्रेकर को ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेवर फॉर मैनुअल स्प्रिंग चार्जिंग। दोस्तों ये हमारा जो मैंने पहले बताया था हमारा जो एक्सटर्नल पार्ट्स के अंदर चार्जिंग हैंडल ये से हम है, इसे हम स्प्रिंग चार्ज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिससे हमारा चार्जिंग कंडीशन इंडिकेटर।
तो ये जो इंडिकेटर क्या है, अभी सर्किट ब्रेकर अभी चार्ज है या डिस्चार्ज है ये बता सकता है। दोस्तों चार्जिंग मोटर, दोस्तों हम जो सर्किट ब्रेकर को सबसे पहले स्प्रिंग चार्ज करते हैं, हम मैनुअल भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक हमारा जो मोटर के थ्रू भी हम इसे चार्ज कर सकते हैं। मैनुअल हम हैंडल के थ्रू चार्ज करते हैं, लेकिन अगर हम मोटर के थ्रू चार्ज करेंगे, ये जो मोटर है वो देखिए ये हमारा जो चेन के साथ कनेक्ट है, तो ये हमारे स्प्रिंग को चार्ज कर देता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्लोजिंग स्प्रिंग। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा इनसाइड स्प्रिंग है जो हैंडल के थ्रू और मोटर के थ्रू हम इसे चार्ज करते हैं। दोस्तों ये जो चार्ज का मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि हम इसे हमारा जो मैनुअली और मोटर वाली से कॉम्प्रेस कर दें इसके साइज में, तो इसको हम बोलते हैं चार्ज। लेकिन दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, इससे हम इसे स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग साउंड रिलीज। दोस्तों ये भी सेम है, ये हमारा एक सिंपल कॉइल है जो सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देता है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन काउंटर। जैसे इससे हमें ऑपरेशन काउंटर के सर्किट ब्रेकर कितने बार ऑपरेट हो चुका है ये काउंट कर रखता है। तो हमारा असला ब्रेकर पोजिशन इंडिकेटर, यानी सर्किट ब्रेकर अभी ब्रेक हमारा जो अभी ऑन है या ऑफ है ये हमारा अभी पता देता है, जिससे हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों ये रहा सारे मेन पार्ट्स। अब चलते हैं ये इसका जो इनसाइड कंस्ट्रक्शन कहता होता है ये वर्क कैसे करता है। दोस्तों ये जो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर होता है ना SCB, इसमें हमको 2 पेयर कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। दोस्तों 2 पेयर का मतलब समझ रहे हैं आप, ये जो पॉइंट है देखिए दोस्तों, 2 पेयर का मतलब 2 सेट, हमारे 2 सेट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है। देखिए दोस्तों 1 पेयर इक्वल टू 1 फिक्स्ड कॉन्टैक्ट 1 मूविंग कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट पेयर 1 फिक्स्ड कॉन्टैक्ट 1 मूविंग कॉन्टैक्ट, यानी कि 2 पेयर रहता है। हमको 2 पेयर कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। जो हमारा जो पहला पेयर कॉन्टैक्ट है ये हमारा एक मेन कॉन्टैक्ट है, मेन कॉन्टैक्ट, और दूसरा जो पेयर है वो हमारा आर्किंग कॉन्टैक्ट, आर्किंग कॉन्टैक्ट। दोस्तों हमारा जो मेन कॉन्टैक्ट क्या करता है, जो हमारा नॉर्मल लोड करंट को कैरी करता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा लोड करंट रहता है, नॉर्मल लोड, उसी करंट को जो हमारा मेन कॉन्टैक्ट है वो कैरी करता है। दूसरा करंट क्या करता है, हमारा जो आर्किंग कॉन्टैक्ट, यानी कि जब हमारे अगर फॉल्ट आता है वो आर्क जो है प्रोड्यूस होता है, इस आर्क कॉन्टैक्ट के थ्रू हाई करंट जो है वो फ्लो होता है। देखिए दोस्तों हमारा जो मेन कॉन्टैक्ट रहता है ना वो लो रेजिस्टिव मेटल से बनाया जाता है, ताकि लो रेजिस्टेंस पाथ के अंदर हमारा जो करंट है, नॉर्मल लोड करंट वो आसानी से पास होके। तो हमारे ये जो मेटल क्या रहता है, एक अगर हमारा जो मेन कॉन्टैक्ट है वो कॉपर रहता है, कॉपर या कैडमियम सील एल्बॉय, कैडमियम सिल्वर एलॉय, यानी कि कैडमियम और सिल्वर से एक एलॉय बना जाता है, उसी मेटल को हम यूज करते हैं मेन कॉन्टैक्ट में। आर्की कॉन्टैक्ट में क्या यूज करते हैं दोस्तों, आर्की कॉन्टैक्ट क्या होता है, जब हमारा जो फॉल्ट आता है हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, तो ये जो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, ये जो हमारा आर्की कॉन्टैक्ट है वो हाई रेजिस्टेंस पाथ रहता है, यानी कि इसका जो मेटल है वो टंगस्टन से बना जाता है। टंगस्टन जो हमारा हाई रेजिस्टेंस मेटल रहता है, उसी कॉन्टैक्ट से हमारा जो आर्क, उसी मेटल से हमारा जो आर्क कॉन्टैक्ट है उससे बनाया जाता है, और कॉपर या कैडमियम सिल्वर से हमारा मेन कॉन्टैक्ट है वो बनाया जाता है। जब हम SCB को क्लोज करते हैं, इसके कॉन्टैक्ट को हम क्लोज करते हैं मैनुअली और ऑटोमेटिकली, सबसे पहले SCB का जो स्प्रिंग रहता है ना उससे सबसे पहले चार्ज करना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले चार्ज क्यों करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमें जो स्प्रिंग है उससे चार्ज करना पड़ता है, मैनुअली इस हैंडल के थ्रू चार्ज कर सकते हैं और मोटर के थ्रू हम उसे चार्ज भी कर सकते हैं। दोस्तों जब हम स्प्रिंग को चार्ज करते हैं और एनर्जाइज कर देते हैं, तो हमारा जो SCB है ना, ये जो स्प्रिंग पैदर से मदद से साउंड को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जब हमारा जो SCB है वो क्लोज होता है, क्लोज SCB, तो हमारा जो आर्किंग कॉन्टैक्ट है ना वो सबसे पहले क्लोज होता है। हमारा जो आर्किंग कॉन्टैक्ट, मैं लिख देता हूँ, आर्किंग कॉन्टैक्ट क्लोज फास्ट, और बाद में हमारा जो मेन कॉन्टैक्ट है वो कनेक्ट होता है, क्लोज फास्ट एंड क्लोज सेकेंड। ये हो गया। अब चलते हैं कि हमारा जो SCB है वो ऑन होता है तब क्या होता है। देखिए, तो जब हम SCB को ऑन करते हैं, यानी कि सर्किट को ब्रेक करते हैं ऑन SCB, सबसे पहले हमारा जो मेन कॉन्टैक्ट है हमारा वो सबसे पहले ओपन होता है, ओपन फास्ट।
देन हमारा जो आर्क कॉन्टैक्ट है, आर्किंग कॉन्टैक्ट, वो सेकेंड ओपन होता है, सेकेंड ओपन। यानी कि जब हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो आर्क कॉन्टैक्ट पहले क्लोज होता है, बाद में मेन कॉन्टैक्ट। जब हम सर्किट को ओपन करते हैं, सर्किट ब्रेकर को, मेन कॉन्टैक्ट सबसे पहले ओपन होता है, देन हमारा आर्किंग कॉन्टैक्ट है वो ओपन होता है। दोस्तों आपको भी डाउट आ गया होगा कि जब हमारा सर्किट ब्रेकर जो ओपन होता है वो आर्क कॉन्टैक्ट क्यों सबसे पहले लास्ट में ओपन होता है। देखिए दोस्तों, जब हमारा आर्क प्रोड्यूस होता है तो हाई अमाउंट ऑफ करंट आता है, तो हमारा जो आर्किंग कॉन्टैक्ट है ना वो हाई रेजिस्टिव मेटल यानी टंगस्टन से बनाया जाता है। जो हमारा आर्किंग करंट आता है उसे वो आसानी से झेल सकता है, तो इसीलिए आर्किंग कॉन्टैक्ट सबसे लास्ट में ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि जब हम सर्किट को क्लोज करते हैं, एससीबी का जो सर्किट ब्रेकर है उसे क्लोज करते हैं, सबसे पहले स्प्रिंग को चार्ज करना पड़ता है, मैंने आपको बताया अभी। तो क्यों करते हैं, देखिए दोस्तों, सर्किट जो एससीबी हमारा है उसे अगर हम ट्रिप या ओपन करते हैं तो उसे एक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म चाहिए सर्किट को ट्रिप करने के लिए या ओपन करने के लिए। तो हम इसीलिए स्प्रिंग को चार्ज करते हैं ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है वो उसे नेसेसरी फोर्स प्रोड्यूस कर सके, जाकि हमारा सर्किट ब्रेकर है वो ऑपरेटिंग हो सके। तो इसीलिए हम स्प्रिंग को सबसे पहले चार्ज करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, हम स्प्रिंग को इसलिए चार्ज करते हैं ताकि जब हमारा मेन कॉन्टैक्ट में करंट फ्लो होता रहता है तो उसका अगर टेम्परेचर राइज होता है वो उसके लिमिट में रहे, ज़्यादा ना हुए और ज़्यादा कम भी ना हो सके। तो इसीलिए इसका जो टेम्परेचर है वो उसके लिमिट में रहे, तो इसीलिए हम स्प्रिंग को सबसे पहले चार्ज करते हैं। तो ये रहा दोस्तों इनसाइड कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं कि आर्क को कैसे क्विंच करता है। दोस्तों जब हमारा फॉल्ट आता है, कोई फॉल्ट, ओवर करंट फॉल्ट हो या अर्थ फॉल्ट हो या कोई भी फॉल्ट हो, तो जब हमारा फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर जब हमारा मेन कॉन्टैक्ट था जो हमारा लोड करंट कैरी करता था वो सबसे पहले ओपन हो जाता है, और हमारा जो करंट फ्लो होता था अभी मेन कॉन्टैक्ट के अंदर वो अभी आर्क कॉन्टैक्ट के थ्रू, हमारा जो हाई करंट है वो आर्क कॉन्टैक्ट के थ्रू अभी फ्लो होगा। तो अब जो हमारा आर्किंग कॉन्टैक्ट जो अभी ओपन होगा तो हमारा जो आर्क जो प्रोड्यूस होगा, इसलिए जो हमारा जो कॉन्टैक्ट अभी टॉर्च में था आर्क कॉन्टैक्ट, तो हमारा जो हाई करंट है वो भी आर्क कॉन्टैक्ट के थ्रू फ्लो हो रहा है। जब हमारा जो आर्क कॉन्टैक्ट वो सेपरेट हो जाएगा तो उसके अंदर हमारा जो सराउंडिंग गैसेस था वो आयोनाइज हो जाता है। तो जब हमारा आयोनाइज हो जाता है, जो हमारा कॉन्टैक्ट जो सेपरेट हो गया उसके अंदर एक आर्क प्रोड्यूस होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में आर्क की वीडियो में बताया था। तो क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। दोस्तों जब हमारा जो आर्क जब प्रोड्यूस होगा, जो हमारा आर्किंग कॉन्टैक्ट है ना वो हार्ड मेटल से बनाया जाता है, जो हमारा टंगस्टन है, मैं बताया था टंगस्टन मेटल से बनाया जाता है और ये बहुत हार्ड है। तो जब अगर ये जो कॉन्टैक्ट के अंदर आर्क भी प्रोड्यूस होता है, आर्क कॉन्टैक्ट के अंदर, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब हमारा आर्क प्रोड्यूस हो जाता है तो ये जो हमारा आर्क है वो वाइड हो जाता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्ट है अभी कुछ इस तरह से था, फिश कोटा मूवी कोटा, अब सेपरेट हो गया तो इसका डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो हमारा आर्क जो है वो वाइड हो जाता है। तो ये जो हमारा हमारा जो आर्क जो वाइड हो जाता है वो अभी हमारा जो आर्क ट्यूब होता है, जो पार्ट्स मैंने बताया था, आर्क ट्यूब और आर्क चैम्बर आप बोल सकते हैं, उसके अंदर जो हमारा आर्क है वो चल जाता है, यानी कि उससे जो हमारा आर्क है उस पर चला जाता है। तो जब हमारा जो आर्क ट्यूब या आर्क चैम्बर के अंदर चला जाता है, उस आर्क चैम्बर के अंदर मेटेलिक पार्ट्स रहता है, मेटेलिक प्लेट्स रहता है, उसके अंदर जो हमें जो आर्क है उसे छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर देता है या डिवाइड कर देता है, जिसके अंदर आर्क जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और तभी हमारा जो एयर के प्रेशर की मदद से उसके अंदर एयर जो है रैपिडली उसे हम ये जो एयर है उस आर्क चैम्बर के अंदर फ्लो कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एयर का जो डायलेट स्ट्रेंथ है वो हाई डायलेट स्ट्रेंथ ऑफर करता है। तो इसी तरह हमारा जो आर्क है वो फाइनली क्विंच हो जाता है आर्क का डायलेटिक प्रेशर की मदद से। तो दोस्तों ये रहा आर्क कैसे क्विंच होता है। दोस्तों मैं अभी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ इस एससीबी के बारे में। एससीबी में आपको दो तरह की कॉइल देखने को मिलता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीर देखिए। एक है हमारा शॉर्ट कॉइल, SUNT शॉर्ट ट्रिप कॉइल, दूसरा है हमारा UV कॉइल यानी कि अंडर वोल्टेज कॉइल। दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट ट्रिप कॉइल क्या करता है? दोस्तों शॉर्ट ट्रिप कॉइल ऐसा एक कॉइल है जब हम इस कॉइल को 24 DC देखिए, तो 24 DC
248 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं, तो अब हमारा जो ये साउंड ट्रिप कॉइल की मदद से हम एससीबी को दूसरे लोकेशन से भी रिमोटली हम इसे ट्रिप करा सकते हैं। जब हम इस साउंड ट्रिप कॉइल को 24 डीसी सप्लाई देते हैं, तभी जो हमारा साउंड ट्रिप कॉइल है वो काम करता है, और बाद में हम इसे दूसरे लोकेशन से भी एससीबी को ट्रिप करा सकते हैं। दोस्तों ये रहा साउंड ट्रिप के कॉइल। तो आप चल जाते हैं ईवी कॉइल। तो ये ईवी कॉइल क्या है? तो ये जो ईवी कॉइल यानी कि ऑन लो वोल्टेज कॉइल ऐसा कॉइल है जो अगर हम इस ईवी कॉइल को 240 वोल्ट एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो 240 वोल्ट एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तभी जो हमारा एससीबी है वो क्लोज हो पाएगा। लेकिन अगर हम उसे इस कॉइल को सप्लाई नहीं देते, हमारा जो एससीबी है वो किसी भी कारण से नहीं होगा, यानी कि ऑन नहीं होगा। जब तक हम इस पर सप्लाई नहीं देते हमारा एससीबी जो है वो कभी ऑन नहीं होगा। तो जब हम इसे सप्लाई देते हैं 240 वोल्ट एससी सप्लाई, तभी जो हमारा एससीबी को है वो ये ऑन कर देगा, नहीं तो ऑन हमारा एससीबी वो ऑन नहीं होगा। दोस्तों ये रहा हमारा ईवी कॉइल। ये हो गया एससीबी के बारे में हमें जानकारी, आर्क कुंज कैसे होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, डेफिनेशन, सारे पार्ट्स। अब चलते हैं एससीबी का एडवांटेजेस क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एडवांटेजेस है ये भी। देखिए सबसे पहले तो हमारा जो एससीबी का जो ऑपरेशन है वो बहुत सिंपल एंड ईजी है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर होता है वो भी सबसे ईजी होता है अदर सर्किट ब्रेकर से तुलना से। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हमारा जो आर्क क्विंच मीडियम है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि हमारा जो एयर के प्रेशर के थ्रू हम आर्क को क्विंच करते हैं, तो हमारा जो एयर है सफिशिएंट होता है, तो इसीलिए हमारा आर्क क्विंचिंग है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिंपल मेंटेनेंस, इसका जो मेंटेनेंस है वो सिंपल होता है। नेक्स्ट है हमारा फायर हैजार्ड। दोस्तों अगर हम एयर की मदद से आग को क्विंच करते हैं तो हमको हमारा जो फायर हैजार्ड से दूर में हमारा जो कोई भी रिस्क नहीं होता, क्योंकि हमारा जो एससीबी कोई प्लांट है हमारा, देखिए दोस्तों हमारा जो एलपीजी का प्लांट है, देखिए दोस्तों उसमें आग लगने की बहुत संभावना है। अगर थोड़ा सा भी कोई भी आग जो है प्रोड्यूस हो जाता है, उसमें हमारे एलपीजी प्लांट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर हम एससीबी का यूज करते हैं उसी प्लांट के अंदर, तो हमारा जो एयर के थ्रू हम उसे आग को क्विंच कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसे आग से भी यानी कि फायर से भी हमारा जो रिस्क नहीं होता है। तो ये रहा इसका एडवांटेजेस। इसका डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, तो डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, ये जो सर्किट ब्रेकर है उसका रेटिंग क्या है, 800 एम्पियर से 10,000 एम्पियर तक रहता है। यानी कि इससे ज़्यादा हमारा जो एससीबी है वो नहीं मिलता। तो अगर हमारा जो 10,000 से ज़्यादा एम्पियर करंट का एससीबी होता, तो हमारा जो फायर का जो रिस्क होता है हमारा जो पावर प्लांट में या फिर हमारे इंडस्ट्री में वो नहीं होगा। तो इसीलिए इसका जो डिसएडवांटेज क्या है, ये 1000 एम्पियर से इसका जो कैपेसिटी नहीं है। तो दोस्तों ये रहा इसका सारी डिटेल्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सारे अपने रिलेटेड दोस्त के साथ से शेयर भी कीजिए। और अगर कोई भी डाउट है किसी चैप्टर में, मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का सोशल मीडिया पे आईडी है, आप मुझे फॉलो करके आपको कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन मेरा मेल आईडी पे, उससे भी आप मुझे मेरे डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। तो अगर कोई भी नया वीडियो देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन, नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सी यू सून।